तो नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका मास्क को 9 में हूँ मास्क। तो चलिए पढ़ते हैं और हम आज करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। मैं यूज कर रहा हूँ क्लास 10th की फैसिलिटर बुक, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, सर्च मार दीजिएगा, आसान है। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ टॉपिक में। तो ये अभी मैं थ्योरी पार्ट लेकर आ रहा हूँ, आगे कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल्स भी लेकर आऊँ, क्योंकि कोडिंग बहुत लोगों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। स्टार्टिंग का ये पेज छोड़ देना, इसका कोई मतलब नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब असल चीज यहाँ से शुरू होती है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनीवे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, इसको हम लोग यदि ब्रेक करें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जैसे कि आपको दिख सकता है मैन मेड, जो नेचुरली नहीं मिले। लेकिन इंटेलिजेंस जो होता है, ये थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट है भाई। इंटेलिजेंस को आज तक साइंटिस्ट फिलोसोफर कोई भी अच्छे से नहीं बता पाया है। लेकिन एक बेसिक आइडिया लोग ये कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस क्या है, किसी भी चीज को देखने का, समझने का, महसूस करने का, इंफॉर्मेशन से निकालने का, रखने का, नॉलेज लेने का, नॉलेज दूसरों को देने का, उन सब का उपयोग करने को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मैंने गोद दिया है। तो हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो तुमको ये दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है ये आ जाए। Ability to perceive or information and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior and within an environment or context। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना या फिर इंफॉर्मेशन को छान के देना या लेना, जो भी, उसको रखना, नॉलेज को अप्लाई करना, बिहेवियर्स को बदलना एनवायरनमेंट या फिर चीजों के हिसाब से। सिंपल है ये चीज, ठीक है। इसको यदि आप 3-4 बार सुनेंगे समझेंगे तो हो सकता है या तो आपको याद हो जाए या तो आप इसकी मतलब समझ जाए। अब भाई चले जाते हैं हम। इंटेलिजेंस भी कुछ प्रकार के होते हैं, हर चीजों के जैसे कुछ टाइप्स होते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। पहला नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। बहुत चीज का इंटेलिजेंस, बहुत चीज का, मतलब सही में बहुत चीज का इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमको प्रॉपर डेफिनेशन सबकी दी है। तो यदि कभी आता है कि इसका मतलब क्या है, कौन सा चीज की इंटेलिजेंस के लिए है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला चीज है अपना मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या है? बहुत आसान चीज है। देखो, a person's ability to articulate, measure and understand numerical सिंबल एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। तो भाई जब नाम ही में मैथमेटिकल है और लॉजिकल है और रीजनिंग है, तो इन सब चीजों का तो मतलब तुम्हें पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज। मैथमेटिकल यानी भाई मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट से तुम लोग जाओ तो देखोगे, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप कि अब दिख रहा होगा। मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट से देखें तो मैथमेटिकल का यहाँ पे बेसिक समझो कि जहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, या फिर कुछ फंक्शंस करने को रहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी ऐसा चीज, हम उसे कहते हैं मैथमेटिकल। मतलब बेसिकली ऐसा कह सकते हो, लेकिन 100% वो चीज नहीं होती, ठीक है। तो मैं पता नहीं क्यों प्रीचर की तरह बोल रहा हूँ, छोड़ो। तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं है, कोई भी इंसान किस प्रकार से किसी चीज को नाप सकता है, रेगुलेट कर सकता है, न्यूमेरिकल सिंबल को समझ सकता है, लॉजिक लगा सकता है, रीजनिंग लगा सकता है, ये आता है मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। अब आते हैं अगला, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, क्या चीज है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? आते हैं। तो भाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज। तो इसका सीधा सीधा हो गया लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल से रिलेटेड है। अब क्या, लेकिन लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल तो ठीक है, लेकिन भाई कैसे? लैंग्वेज समझने से लेकर लैंग्वेज को बोलना, लिखना, ये सब इसी में आता है। Language processing skills both in term of understanding or implementation in writing or verbally। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ या भौंक रहा हूँ, जो आप सुनना पसंद करें, वो भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ गया। ठीक है, बेसिकली आसान है ये चीज। तो अब देखते हैं स्पेशियल या स्पाशियल विजुअल इंटेलिजेंस जो पढ़े आप। ठीक है, देखते हैं इसको हम अभी। तो देखो इस स्पाशियल विजुअल इंटेलिजेंस की बात करें, ठीक है, ये क्या डिफाइन है? परसीव द वर्ल्ड एंड रिलेशनशिप विद। तो भाई यहाँ जब विजुअल आ ही गया है, ये देखो विजुअल जब है ही, तो सिंपल सी बात है भाई, देखने से रिलेटेड ही होगा ना। देखो, परसीव द विजुअल वर्ल्ड, विजुअली देख रहे हो, विजुअल है ही, यानी हम अपने आंखों से जो चीज देखते हैं उसको हमारा जब दिमाग प्रोसेस करता है तो यही चीज होता है स्पाशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, it is defined as the ability to perceive the visual world and the relationship of one object to another। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भाई आया काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या हो गया भाई? काइनेस्टिक से तुम याद रखो काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी पता है ना, मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कोई भी एनर्जी जो किसी बॉडी के मूवमेंट के कारण आती हो। तो हम किससे मूवमेंट करते हैं? अपने हाथ से, अपने पैरों से, अपने मांसपेशी या फिर मसल से। तो ये काइनेस्टिक कुछ नहीं है, यही है एबिलिटी टू रिलेट हाउ अ पर्सन यूजेस हिज लिम्ब इन स्किल्ड मैनर और मैनर। भाई मैं जानना चाहूंगा इस शब्द का मतलब क्या है, यदि आपको पता हो तो ग्रुप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैट बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, तो काइनेस्टिक भाई बहुत आसान था। काइनेस्टिक को तुम याद रखो काइनेटिक्स से। ठीक है, किससे याद रखोगे? काइनेटिक्स से याद रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। काइनेटिक्स से याद रखोगे तो नो प्रॉब्लम। देखो, तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, और एक आध चीजें और हुई हैं। ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारा लिंग्विस्टिक, और ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ। अब भाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अब नाम ही में म्यूजिक है तो काम भी यही करेगा। तो यदि हम किसी सॉन्ग को या फिर किसी गाने को, किसी रिदम को देखें तो इसी चीज में आता है, साउंड पैटर्न्स को। तो ये यदि आप बेसिक डेफिनेशन देख सके तो इसका मतलब यही है, as name suggests, this intelligence is about a person's ability to recognize and create sounds, rhythm and sound pattern। समझने से लेकर करने तक, क्या आवाज निकालना, रिदम निकालना, साउंड पैटर्न निकालना, सुनना, समझना, ये तीनों चीजें इसी में आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। अब आते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, लाइक देखो, इंट्रा और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाई भले लगभग ए और यहाँ पे कुछ और शब्दों का अंतर है, ई आर के बजाय आर ए होता तो वही होता, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा पर्सनल का मतलब क्या होता है? तो इंट्रा पर्सनल का यहाँ पे इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, इनका मतलब ये है, आपस में मिटाने दो, बहुत को दागादी कर दिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना सेल्फ अवेयर है। ठीक है, इसको कर देते हैं, सेल्फ अवेयर है, अपनी स्ट्रेंथ से लेकर वीकनेस और अपने फीलिंग्स के बारे में वो कितना जानता है, ये आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग नहीं बोलते भाई मैं बहुत ही ज्यादा वो हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है, मेरा मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में ही आता है।
तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का यदि डेफिनेशन पूछा जाए तो सीधे सीधे यही चेप देना, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, एकदम रटना मत इसे। डिस्क्राइब हाउ हाई द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयर समवन हैज इज स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजिंग वीकनेस, मतलब अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को समझकर अपनी फीलिंग्स को समझना, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है भाई, भक्ति भावना है अपने धर्म के प्रति, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस, इससे रिलेटेड यदि इंटेलिजेंस है तो हम इसे कहते हैं एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज बिलोंगिंग टू रिलीजन ए, देन ही वुड एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट रिलीजियस ए। अगर कोई बी में है तो उसके बारे में यही बोलेगा कि भाई वो एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस है उसका। खैर हम लोग नॉर्मल डे में ये सब शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग नास्तिक हो जाते हैं। खैर छोड़ो, अब आते हैं एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस या फिर रिलीजियस अवेयरनेस, दोनों। एन एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये आता है हमारे एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। ठीक है। अब आते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। भाई नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का सुन के नाम कुछ दिमाग में आया क्या, मगज में आया क्या, समझ में आया क्या? देखो भाई, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, सिंपली बात ये है, ये भी एक एडिशनल है। देखो, ये एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, ये दोनों एडिशन है। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि भाई मुझको नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जगह है, मेरे को एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस जगह है। ठीक है। वैसे ये सब में से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें दिया है, तो उसमें ज्यादा समय खोटी नहीं करते हो। तो भाई नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे यही कि अपने एनवायरनमेंट के आसपास के इंफॉर्मेशन को देखना, उसको समझना, उसको प्रोसेस करना, समझने के लिए, यह आता है हमारा नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की कैटेगरी में। ठीक है। तो नॉट टू मच साईफाई, से हाई बाय। तो मेरे ख्याल से नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस भी क्लियर है। तो भाई दोबारा अब देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल बचा है। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में अंतर क्या, मैं बताता हूँ। इंट्रापर्सनल में अपने मन के प्रति, अपने अंदर का बात है, यानी हमारी ताकत क्या, हमारी कमजोरी क्या, हमारी फीलिंग क्या है, इन सबको यदि कोई डिस्क्राइब कर सकता है अपना सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, तो आता है इंटरपर्सनल में। अब इंटरपर्सनल में आता है जस्ट इसका अपोजिट, हम कैसे दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कैसे दूसरों को समझ रहे हैं, दूसरों की फीलिंग कैसे समझ रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करें किसी व्यक्ति को, ये आता है हमारा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, ये आता है हमारा इंटरपर्सनल। क्या चीज, ये रहा इंटरपर्सनल। ठीक है। इंट्रा, इंटर, इंट्रा में अपने बारे में सब कुछ, इंट्रा में दूसरों के, मतलब अपने बारे में या फिर दूसरों की चीजों को समझना। ठीक है। तो कुछ लोग होंगे ना एक्स्ट्रा केयरिंग, जिसको आपने देखा होगी, दूसरों की बातों को समझते जाते हैं, उनका जगह दरअसल यही इंटेलिजेंस जागृत होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग एंड इन्फ्लुएंस द पर्सन। दूसरों से कम्युनिकेट करना, या फिर दूसरों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखना, किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग या फिर मतलब बातों को समझ के और उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना, सिंपल सी बात। अब भाई देखते हैं कितने थे, कितने थे, क्या चीज देखते हैं, ये कितने इंटेलिजेंस के टाइप हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो ये था नंबर एक, नंबर दो। ठीक है। तो नंबर वन, मैथोलॉजिकल, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसका स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। उसके बाद काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको हम काइनेटिक से याद रखना है।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक्सटेंशनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो भाई देखा जाए तो इसमें से कितने आसान है कितने क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का तो बात सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत असल में शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ की चीजों को इंसान को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में नहीं मतलब नाम से इंडिकेशन ही कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, रैशनल इंटेलिजेंस भी चलो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन ये दो और ये तीन उतना अच्छे से समझ में नहीं आते। तो मेरी बात मानो, बाय हार्ट इन सब चीजों को पढ़ लेना, याद हो जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस के मतलब क्या है। वापस यही है सिचुएशन बट इवन वन मोर स्किल्ड। देखो भाई, कोई भी व्यक्ति में सारे के सारे जो इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन सब में कुछ अलग अलग टाइप। जैसे यदि कोई मैथमेटिशियन है, कोई लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा अच्छा करता है तो उसका ये चीज ज्यादा अच्छा होगा। कोई बोलता अच्छा है, जिसकी भाषा अच्छी, जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, वो इसका उसका ये अच्छा होगा। जो चीजों को अच्छे से देखता है समझता है, उनका ये अच्छा होगा। मतलब जो दौड़ सकते हैं, यानी जो एथलीट्स हैं, उनका काइनेस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है। जो म्यूजिशियंस हैं, उनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। इंट्रापर्सनल जो जिनका सेल्फ अवेयर ज्यादा होता है और जो अपने बारे में अच्छे से समझते हैं, उनका ये हाई होता है। एक्सटेंशन जो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनका ये हाई होता है। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, ये चीज हाई होती है, ये हाई होती है, हाई हाई। ठीक है, तो हर किसी में मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल में होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति किस चीज में ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट। तो उसके बाद भाई, इंटेलिजेंस ये सब जो है, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एक्ट, ये सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई इंटेलिजेंस को मतलब हम और किस तरीके से कर सकते हैं। एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द एक्ट। मतलब भाई हम बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करें और बाहर की चीजों को समझे और देखें समझे और उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके कानों में जा रही है और आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, होपफुली। इमेज रिकॉग्निशन, आप यहाँ पे इस शब्द को देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये भाई आई है। मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आया भाई ये इंसान है जिसका मुखड़ा है और यहाँ पे उसका दिमाग है, ब्रेन। तो ये सब बहुत ही वो वाली बात है, आसान बात है। और रीजनिंग एंड प्लानिंग, ठीक है, ये सब, चलो ये सब पढ़ लेना है, अच्छा होगा। अब भाई फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन स्टार्ट टू टॉकिंग टू अस, वी नो हाउ टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। We can understand what people mean, can reply in the same way. When we are hungry, we can up. तो ये बेसिकली थोड़ा सा राम कथा राम कहानी जैसा करता है, जो कि अच्छी बात लगती है कभी कभी, और कभी कभी लगता है जैसे कि पता नहीं क्या पता नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। डिसीजन मेकिंग, ये वाला। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है यहाँ पे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत क्या चीज से होती है, कहाँ से होती है, क्या है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है, वो डेटा से काम करता है, और डेटा इंफॉर्मेशन होता है। यदि आपके पास डेटा पूरा नहीं तो आपका एआई सिस्टम बेकार है, बकवास है, बेहुदा है, बेहया है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग देखो, 1 2 3, वी ऑल आर ट्रैप्ड। तो भाई ये दरवाजा है, बंद है, अब आपको निकलना है बाहर। कैसे आप कौन से दरवाजे खोलोगे। अब भाई हो सकता है कि, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ भाई, एक मिनट, तीनों तो वैसे ही है तो कैसे से भी निकल सकते, लेकिन आप श्योर कैसे हो कि तीनों के पीछे कुछ नहीं है, कुछ दिया नहीं है, इसी कारण से क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है।
हमारा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसी कारण से। तो ना मैं यहाँ श्योर हो सकता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, ना मैं यहाँ से श्योर हो सकता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, ना मैं यहाँ से श्योर हो सकता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, ठीक है? तो हर जगह से हम अनश्योर हैं कि भाई कहाँ से क्या करें, ठीक है? तो यहीं पे आता है कि भाई यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर डेटा होना चाहिए। डेटा या डाटा जो आपका है। अब भाई यहाँ पे बताया है कि आप कैसे इन डिसीजन लेते हैं, ये पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली बात ये है कि हमको जब नॉलेज होता है, हमारे एक्सपीरियंस से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमारे सेल्फ अवेयरनेस से हम जो अपना समझते हैं, उससे हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे ये लिखा है कि गुड डिसीजन बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं ले सकते, क्योंकि हम अननोन फैक्टर से कर रहे हैं, अनसर्टिनिटी से है। अनसर्टिनिटी ये ऐसी टाइप का, जब कोई हम कॉइन फ्लिप कर रहे हो और हमें नहीं पता है कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, बिना इन्फॉर्मेशन के यदि हम ये कार्य करें। यदि हमें 100% श्योर होना है, मतलब जय का सिक्का चाहिए, जय के सिक्के के टाइप का कि हर बार हेड्स ही आएगा, तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा। अब भाई यही सिनेरियो जो है, मतलब यही दरवाजा वाला इसको ये कर दिया है, बच्चों का है, कोई भी बता सकता है इसका आंसर, बच्चों का खेल है ये। यू आर लॉक्ड इनसाइड अ रूम, एक दरवाजे के पीछे है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसके पीछे है शार्क, मैं ऐसे से शो कर रहा हूँ, पूरा लिखने में टाइम चल जाएगा। यहाँ पे है साइकोपैथ, जो आपको मार देगा, ठीक है? और यहाँ पे लायन, ठीक है? तो ये जो शार्क है, लेक विथ डेडली शार्क। अब कई लोग बोलेंगे कि शार्क तो समुद्र में रहता है, नहीं रहता। यदि कुछ लोग होंगे तो उनको मैं बता दूं कि भाई कुछ शार्क की प्रजाति मिलती हैं, ठीक है? कुछ मिलती हैं, ठीक है? और शार्क का मतलब जहां जाए वहां जाए, उसकी मर्जी, तुमसे पूछ के थोड़ी रह रहा, तुम्हारा थोड़ी खा रहा है वो। उसकी मर्जी जहां जाए वो। साइकोपैथ वहां पे हथियार के साथ है, तुम जैसे ही अंदर जाओगे तुम्हारा काम खल्लास कर देगा वो। लॉयन 2 महीने से कुछ नहीं खाया है, तुम जाओगे तो तुम्हें फाड़ देगा, चीर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब तुम कौन से दरवाजे पे जाओगे? कौन से दरवाजे पे जाओगे, कौन से दरवाजे पे जाओगे, बताओ। अब यदि मेरी बात समझ में आ रही होगी, अच्छी बात। ये रहा वो क्वेश्चन, अब इसका आप आंसर लगाओ। आपके पास है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने गलत आंसर दिया है, लेकिन यदि आपने सही आंसर दिया तो गुड जॉब, आई लाइक इट। तो भाई इसका आंसर होगा लॉयन वाला, क्योंकि बात ऐसी है कि 2 महीने से खाने के बाद लॉयन जो है वो हड्डी का टुकड़ा बन गया होगा, खांचा। और कुछ लोग यदि यहाँ होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कम गोता है, इसी का आंसर होगा ये। मैंने इधर क्रॉस कर दिया, मैंने इधर भी क्रॉस कर दिया, लेकिन मैंने इधर कुछ नहीं किया। इंडिकेशन मैं देता हूँ, ये समझदार यदि बात समझे तो अच्छी बात है। ऐसे समझदारों को सुन, बस इशारे काफी हैं। खैर छोड़ो उस चीज को। अब यहाँ पर भी भाई चूज द राइट डोर एंड विच डोर वुड यू चूज, ठीक है? नहीं, आंसर गेट नंबर 3 है, क्योंकि अभी तक बचा नहीं होगा, मर चुका होगा। अब भाई सिनेरियो 2 है, ये भी करना सॉल्व, ये अच्छा लगता है देखने में, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली ये है कि 4 लोग हैं, एक का हत्या हो जाता है, मतलब 2 लोग मर जाते हैं, ठीक है? कहाँ गए? हाँ ये, ठीक है। ये और ये जो है मर जाते हैं। अब इनके यहाँ सब आए थे, इन्होंने सबके लिए खाना बनाया था। ये इनको स्ट्रॉबेरी पाई खाने से समझ थे। इन्होंने बोला कि भाई मुझे एलर्जी है, यहाँ लिख दो एलर्जी। ए, इन्होंने बोला मैंने इतना खाया कि मैं उब गई खा के, तो यहाँ लिख दो ओ, उब गई, ठीक। उसके बाद सीमा ने बोला कि ये डाइट पे है, तो इसी कारण से इसने नहीं खाया। तो आपको चूज करना है कि आंसर कौन सा सही है भाई।
क्वेश्चन देखने के लिए ये रहा, और आपके पास है 10, 8, नहीं उल्टा गिना मैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर है भाई सीमा, क्योंकि सीमा ने बोला और डाइट पे है, और कोई भी व्यक्ति बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा के डाइट पे नहीं रहता। भूखी भूखी कहीं झूठी, यानी तो अकेले अकेले खा रहे हैं सब के सब, जिंदगी बर्बाद तो की है। ठीक है, तो ये बेवकूफानापन थोड़ा सा कम करते हैं अब। ठीक है, अब व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट मेक इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बा बा ए बाय बाय। और हाँ, मैं न्यू ईयर के दिन बना रहा था ये, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बाय। उम्मीद करो कि ये साल अच्छा जाए, और मुझे पता है कि एक बहुत ही प्रलयंकारी न्यूज़ आई है कि हमारा एग्जाम जो है बहुत 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 ही जल्दी होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ, बहुत जल्दी का मतलब ये है कि पेपर शायद 4 मई से हो रहा है या मार्च से हो रहा है। वैसे तारीख के मामले में बहुत ख़राब हूँ, तारीख कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ज़रूर, याद से। बाय बाय, शब्बा खैर।